हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है मैं भी एक बच्चा हूँ। हर कहानी कुछ कहती है। एक फकीर था, अगस्तीन। वह 30 वर्षों से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था। जितने शास्त्र उपलब्ध थे उसने पढ़ डाले थे, उसने कंठस्थ कर लिए थे। वह सब जान लिया था जो जाना जा सकता था, लेकिन परमात्मा की कोई खबर ना मिली थी। फिर वह घबराया, फिर वह चिंतित और दुखी हो गया, फिर वह तपस्या में लग गया, फिर उसने उपवास किए, फिर वह भूखा रहा और धूप आतप सहे। शरीर को उसने सुखा डाला, लेकिन फिर भी कोई परमात्मा की सुगंध ना मिली। तब एक सुबह वह निराश और उदास होकर आत्महत्या करने समुंदर के किनारे चला गया। आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। या तो तू मुझे मिल, या फिर मैं डूबकर आत्महत्या कर लूंगा। वह यह कह ही रहा था कि सुबह सूरज निकलने लगा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। निर्जन तट था, लेकिन एक पत्थर के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। अगस्तीन बहुत हैरान हुआ। इतनी सुबह इस छोटे से बच्चे को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? अकेला, कोई साथ नहीं, किस लिए रोता होगा? वह उस बच्चे के पास पहुंचा और उसने पूछा, मेरे बेटे, तुम किस लिए रो रहे हो? क्या चाहते हो? इतनी सुबह तुम कैसे आ गए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? वह बच्चा रोता ही रहा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मत पूछिए मेरी तकलीफ को। अगस्तीन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ साथ दे सकूं। उस बच्चे ने अपने हाथ में एक प्याली ले रखी थी और अगस्तीन से कहा, यह प्याली है, मैं इसमें समुंदर को भरना चाहता हूँ, लेकिन समुंदर इसमें भरता नहीं, तो मैं घबरा गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली और आज मैं तय करके आया हूँ कि या तो समुंदर को भर कर घर लौटूंगा या फिर नहीं लौटूंगा। अगस्तीन के सामने जैसे बिजली कौन गई, जैसे अंधेरे घर में कोई दिया जल गया। वह खड़ा हो गया, अवाक। फिर मैं नाचने लगा। वह बच्चा पूछने लगा, आप नाचते क्यों हैं? क्या हो गया है आपको? अगस्तीन ने कहा, मेरे बेटे, मैंने समझा कि तू ही बालक है। अब मुझे पता चला मैं भी एक बच्चा हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। नैतिक शिक्षा देती इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में है, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।